देखिए बच्चों, मैं क्लास सेकंड की हिंदी रीडर की आज मैं रीडिंग कराने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर में पहले करा चुकी हूँ चित्रवर्णन। आज मैं सेकंड चैप्टर को बताऊंगी। इसके आगे देखिए विषय सूची। फर्स्ट चैप्टर है चित्रवर्णन, ये आपका हो चुका है। सेकंड चैप्टर है कुत्ता कैसे बना पालतू, ये चित्रकथा है। इसको आपको चित्र देखकर पढ़ना है, आप घर पर स्वयं ही पढ़ेंगे। अब आगे देखिए सेकंड चैप्टर, उसमें जो दिया गया है चित्रकथा के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी और आप स्वयं पढ़ेंगे। चित्रकथा के बारे में देखिए, प्रस्तुत चित्रकथा के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि कुत्ता बहुत ही वफादार पशु होता है। वह मनुष्य का अच्छा सेवक होता है, इसलिए हमें अपने पालतू कुत्ते का ध्यान रखना चाहिए। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, इसके बारे में ये बताया गया। आप चित्रवर्णन है, इसमें आप खुद ही देखकर पढ़ेंगे। इसके आगे देखिए थर्ड चैप्टर, ये कविता दी गई है सीखो। तो इसमें कवि के बारे में देखिए, इसके रचयिता हैं कवि श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक प्राकृतिक सौंदर्य, स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं में हिंदी के कवि थे। इनका जन्म 11 जनवरी 1858 को उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद तहसील के जौहरी नामक गांव में हुआ था। ये प्राकृतिक प्रेमी, सरल, उदार, नम्र सहृदय, स्वच्छंद तथा विनोदी थे। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के 5वें अधिवेशन के सभापति हुए और कवि भूषण की उपाधि से विभूषित हुए। इनकी मृत्यु 13 सितंबर 1926 को हुई थी। कविता के बारे में, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि प्रकृति की सभी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों से कुछ सीखना चाहिए। अब ये पोएम दी गई है कविता, इसको पढ़ेंगे, आप रीडिंग करेंगे। और पहले मैं रीडिंग करा रही हूँ, इसको आप देखेंगे। फूलों से नित्य हंसना सीखो, भंवरों से नित्य गाना, फलों से लदी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना, पृथ्वी से सीखो सबकी नित्य सच्ची सेवा करना। ये आपको याद करनी है कविता। अब इसके आगे एक्सरसाइज दी गई है, वो देखिए। आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग दिए हैं, ये आप फेयर नोटबुक में स्वच्छ व सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ये एक तरफ शब्द डालेंगे, एक तरफ अर्थ डालेंगे और चैप्टर का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे सीखो। शब्द रेड कलर के हैं वो शब्द की तरफ, ब्लैक कलर के हैं वो अर्थ की तरफ। नित्य, नित्य मीन्स होता है प्रतिदिन। सिर मीन्स होता है शीश मीन्स होता है सिर। कोमल मीन्स मुलायम। दीपक मीन्स दिया। अंधकार मीन्स अंधेरा। पृथ्वी मीन्स धरती। अब नीचे आपके मौखिक क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे देखिए। इसमें बुक में आप फिल कर लेंगे। सोचिए और बताइए। इसमें देखिए प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, इसमें लिखेंगे श्रीधर पाठक। नंबर 2, फूल हमें क्या शिक्षा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फूल हमें हंसने की शिक्षा देते हैं। पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए, इसका आंसर है पृथ्वी से हमें नित्य सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। अब ये का नंबर दिया गया है। कविता की अगली पंक्तियाँ लिखिए। ये कविता की पंक्तियाँ लिखी हैं, आगे कविता से देखकर नीचे फिल करनी है बुक में। अब खा नंबर देखिए, उचित मिलान कीजिए। ये आपकी मैचिंग दी है,
ये आप बुक में फिल करेंगे। सबसे पहले दिया गया नंबर 1 फूल, तो ये सा से मिलाएंगे मुस्काना। नंबर 2 दिया गया है हवा, हवा का इसमें मिलाएंगे सबसे नीचे या से कोमल कोमल बहना। नंबर 3 दिया गया दूध तथा पानी, तो ये मेल जोल से रहना। अब दिया गया नंबर 4 सूरज, सूरज आ से मिलेगा जगना और जगाना। दीपक, दीपक अंधकार को हरना। ये मैचिंग आप बुक में ही मिलान करेंगे। इसके आगे देखिए एक्सरसाइज, ये आपके प्रश्न उत्तर गा नंबर पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न दिया गया फूलों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका आंसर है फूलों से हमें नित हंसने की शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बुक से ही लिखेंगे। इसका आंसर है शीश झुकाने से कब का तात्पर्य है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये सूरज की किरणें हमें जगने और जगाने की शिक्षा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है लताओं और पेड़ों से हमें घमंड न करने की शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर है पृथ्वी सबकी सेवा भोजन पानी वायु इत्यादि देकर करती है। ये आपको स्वच्छ फेयर नोटबुक में लिखने हैं। इसके नीचे देखिए आपकी एक्सरसाइज और दी गई है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब नीचे दिए गए हैं घ नंबर पर नित, नंबर 1 दिया गया नित, नित मीन्स होता है प्रतिदिन। शीश, नंबर 2 दिया गया शीश, शीश मीन्स सिर होता है। नंबर 4 कोमल, कोमल दिया गया, कोमल मीन्स होता है मुलायम। नंबर 4 दिया गया किरण, किरण मीन्स होता है रश्मि। नंबर 5 लता, लता मीन्स होता है बेल। नंबर 6 अंधकार, अंधकार मीन्स होता है अंधेरा। अब किससे हमें क्या सीखना चाहिए, इसमें लिखना है फलों की लदी डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो नंबर 1 में इसमें लिखेंगे शीश झुकाना। दूसरा नंबर है हवा के झोंकों से कोमल कोमल बहना। नंबर 3 है दूध तथा पानी से मेल जोल कर रहना। नंबर 4 है लता और पेड़ों से सबको गले लगाना। नंबर 5 है दीपक के जलने से अंधकार को हरना। इसके आगे आपको स्वच्छ नोटबुक में सभी शब्द और अर्थ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। और ये मैंने आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ये बुक में आप साफ सुथरा स्वच्छ करके फिल करेंगे।